जय श्री हरि। बंधुओं, धर्म का की जो श्रृंखला है बहुत लंबी हो चुकी है। अब मैं इसे विराम देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो शास्त्रीय बातें हैं पर उनका प्रमाण नहीं दे रहा हूँ, और कुछ एक जो विराम लेंगे उसमें शास्त्रीय प्रमाण दूंगा। कुछ बात ये है कि जैसा आचरण आपको दूसरों के लिए पसंद ना हो, कुछ बातें ये हैं कि जैसा आचरण आपको अपने लिए पसंद ना हो वैसा औरों के साथ भी ना करें। ये यदि कुछ भी समझ ना आए तो इसे धर्म माना जा सकता है। ये प्रमाण जो शास्त्र का है ये संभवतः महाभारत में और पद्म पुराण में और हो सकता है और भी अनेकों स्थानों में हो। अब जैसा आचरण हमें अपने साथ पसंद नहीं है दूसरों के साथ भी ना करें, इसमें भी बहुत बहुत रहस्य आ जाते हैं। लेकिन फिर भी इतना कह दिया, इतने से कुछ चीजें जितनी भी समझ आएंगी तो वो अधिक से अधिक धर्म का पालन होगा। अब मेरे लिए माना जाए कि मुझे कैसा आचरण पसंद है अपने लिए। जैसे मान लो मैं किसी अपवित्र अवस्था में फंस गया, मान लो मैं अभी अभी शौचालय से बाहर आया हूँ, जनेऊ चढ़ा हुआ है कान पर, ऐसे करके जनेऊ चढ़ा हुआ है, और मैंने अपने हाथ नहीं धोए, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मुझे छुए, या मैं देव पूजा में जाऊं बिना आचमन और बिना कुल्ला किए। यदि कोई बलपूर्वक भी मुझे देव पूजा में जाने को कहे, कोई भी हो, गुरुजी भी हो, उनको पता ना हो, तो भी मैं जाना नहीं चाहूँगा, जाऊँगा नहीं, मन नहीं करेगा, जो भी बात है। अब इसमें कोई ये कहे कि भैया मेरे जैसा व्यक्ति जिसको इन लक्षणों का पता ना हो, मेरे को पता है कि ऐसे आचरण नहीं करने, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे पता ना हो कि लघु शंका के उपरांत जब तक आप इतने सारे कुल्ले ना कर लो, इंद्रिय स्पर्श ना कर लो, छींटा ना दे लो, इन सब का स्पर्श ना कर लो, फिर आचमन ना कर लो, तब तक लघु शंका के उपरांत शुद्ध आप होते ही नहीं हो, तो उसके पश्चात देव पूजा कैसे कर सकते हो? ये बात जिसे पता ना हो और पुजारी को पता हो अथवा किसी गुरुजी को पता हो तो वो उन्हें मना कर दे, तुम पूजा नहीं करोगे, तो मैं क्या समझूंगा कि मेरे से छूत मानते मेरे को पूजा नहीं करने दी, मेरे को उधर जाने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे लगेगा कि उन्होंने मुझसे छूत मानी, लेकिन वास्तव में मैं अपवित्र था। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं जब मैं अपवित्र हूं तो कोई भी मुझे कहीं भी जाने ना दे, मैं स्वयं ना जाऊं, मैं नहीं चाहूँगा। और ऐसा भी कि यदि यही चीज़ किसी और के साथ है तो मैं उस पर आरोपित करूँगा। यदि कोई अपवित्र है तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि वो पूजा करे। ठीक है, ये है कि जैसा आचरण आप अपने साथ ना चाहें दूसरों के साथ भी ना करें। तो इसको व्यापक दृष्टि से सोचना होगा, खाली इसी दृष्टि से नहीं कि वो मुझसे छूत मानता है। ठीक, अब आ जाते हैं, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं बंधुओं जो शास्त्र आपको बताता है, लेकिन जब तक बुद्धि ना हो तो शास्त्र की व्यापकता, सूक्ष्मता आप कैसे समझेंगे? ठीक है, तो इसलिए आचार्यों की वाणी पर, इन पर भ्रम नहीं करना चाहिए। वो जगत का हित करते हैं, वो आपका अनुचित अहित नहीं कर रहे, आपका हित होगा इससे। यदि आप ऐसे में पूजा कर लेते आपको भयंकर पाप लगता, पता नहीं उसकी पाप की मुक्ति आप कर पाते, उससे छूट पाते या नहीं, लेकिन आपको रोक कर वो पाप करने नहीं दिया गया। ठीक है, आज अब बताते हैं धर्म के विषय का संहार करते हुए, उपसंहार करते हुए नहीं, पूरा संहार करते हुए, संपूर्ण करते हुए बताते हैं कि धर्म की थोड़ी सी महिमा भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया है, उसी संबंध में आगे आइए बताते हैं आपको। कुंती नंदन, तुम धर्म के लिए इतना उद्योग करते हो, इसलिए तुम्हें संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। क्या समझे? जो धर्म
के लिए उद्योग करता है उसको संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। यदि विशुद्ध धर्म है, पूर्ण धर्म है और प्रारब्ध भोग चुका है। धर्म ही जीव का माता पिता, रक्षक, सुहृद, भ्राता, सखा और स्वामी है। अर्थात जीव के माता पिता धर्म है, पालन पोषण धर्म से ही होता है। अधर्म करोगे तो आपका अहित हो जाएगा, पालन पोषण करने के लिए भी योग्य नहीं रहोगे। रक्षक है, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। भ्राता है, भाई के जैसा है। सखा है और स्वामी है। जो लोग धर्म पालन करते हैं वो जानते हैं कि उनका सखा है धर्म, धर्म के बिना वो रह नहीं सकते। स्वामी भी है क्योंकि आज्ञा है धर्म की, ऐसा करना है, धर्म के बिना वो रह नहीं सकते। अर्थ, काम, भोग, सुख, उत्तम ऐश्वर्य और सर्वोत्तम स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म से ही होती है। पैसा धर्म से मिलता है, काम सुख धर्म से मिलता है, भोग धर्म से मिलता है, सुख धर्म से मिलता है, उत्तम ऐश्वर्य धर्म से मिलता है और सर्वोत्तम स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म से ही होती है। धर्म के बिना ये सब नहीं हो सकते। अधर्म का परिणाम ये नहीं है। जो लोग आप सोचते हैं ना वो अधर्म कर रहा है फिर भी ये परिणाम है, नहीं, वो पूर्व के धर्म का परिणाम है। अभी के अधर्म का जब मिलेगा तो बहुत अहित होगा उस व्यक्ति का। यदि विशुद्ध धर्म का सेवन किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। पूर्णतः शुद्ध धर्म का पालन करे, कट्टरता से पालन करे तो वो महान भय से भी रक्षा करता है। धर्म से ही ब्राह्मणत्व और देवत्व की प्राप्ति होती है। धर्म पालन करने से ही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है और देवता बनते हैं। अब देखो, यहाँ जन्म आधारित और वर्ण आधारित वर्ण व्यवस्था की बात होगी। धर्म का पालन करने से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ लोग कहेंगे अर्थात तुम यदि धर्म पालन करोगे, अच्छे आचरण पर चलोगे तो तुम ब्राह्मण हो, नहीं तो नहीं हो। अच्छा, तो फिर हम अच्छे आचरण पर चलेंगे, धर्म के आचरण पर चलेंगे तो क्या देवत्व की प्राप्ति होगी? यहाँ लिखा है तो देवता बन जाओगे आप। तो फिर देवता और ब्राह्मणों में क्या अंतर है? देवता ब्राह्मणों में क्या अंतर है? ब्राह्मण भी अच्छे कर्म करता है, देवता भी अच्छे कर्म करते हैं। यदि इसे गुणों से ही लोगे तो गुणों से तो है ही है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करे, ब्राह्मण योनि में जन्म, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करे, देवलोक में जन्म मिल गया आपको। ठीक, अब यदि पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करे, देवलोक मिल गया, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करे, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गई और ब्राह्मण बन के मदिरापान कर रहे हो, नहीं, तो ब्राह्मणत्व से पतित हो जाओगे, देवत्व से पतित हो जाओगे। देवता भी पतित होते हैं ना, जब देवों के पुण्य क्षीण होते हैं, नीचे आते हैं, पृथ्वी पर जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में। ऐसे ही जब ब्राह्मण योनि से पतित हो गए तो पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कुकर, शुकर, कुत्ता, सुअर की योनि में जन्म मिलेगा और किस में मिलेगा भगवान जाने, आपके कर्म। धर्म ही मनुष्य को पावन बनाता है। युधिष्ठिर, जब कालक्रम से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है तभी उसकी बुद्धि धर्माचरण में लगती है। धर्म से पाप नष्ट होगा तो पाप नष्ट करो तब बुद्धि धर्म में लगेगी। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हजारों योनियों में भटकने के बाद भी मनुष्य योनि का मिलना कठिन होता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो धर्म का अनुष्ठान नहीं करता वह महान लाभ से वंचित हो जाता है। हजारों योनियों में भटकने के बाद भी मनुष्य योनि का मिलना कठिन होता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो धर्म का अनुष्ठान नहीं करता वह महान लाभ से वंचित हो जाता है। आज जो लोग निंदित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के द्वेष पात्र और मूर्ख देखे जाते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म के धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। निंदित लोग देखें, सब लोग उनकी निंदा करते रहते हैं। दरिद्र, गरीब भी देखें, कुरूप, बुरी शक्ल वाले भी देखें, रोग से ग्रस्त रहते हैं वो भी देखें, भोग नहीं कर पाते बेचारे, दूसरों के द्वेष के पात्र होते हैं, सब लोग उनसे द्वेष करते हैं। और मूर्ख, जन्म से कुछ लोग मूर्ख होते हैं, पागल होते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म का अनुष्ठान नहीं किया, अधर्म किया है उन्होंने। नहीं तो पैदा होते ही किसको ऐसा रोग क्यों हो? भगवान क्या इतना निर्दयी है कि पैदा होते ही एक तो राजा के घर में पले और दूसरा दरिद्र के घर में फोड़े फुंसी पैदा लिए हुए, कैसे कैसे रोग पैदा लिए हुए। तो ये हमारे पूर्व जन्म का परिणाम है।
किंतु जो दीर्घजीवी, शूरवीर, पंडित, भोग सामग्री से संपन्न, निरोग और रूपवान हैं, उनके द्वारा पूर्व जन्म में निश्चय ही धर्म का संपादन हुआ है। जिनकी आयु बहुत लंबी है, अभी भले ही कितने पाप किए हों, लेकिन पूर्व जन्म से अभी उनकी आयु लंबी हो गई। शूरवीर जो लड़ाका होते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं, पूर्व जन्म में कोई ना कोई ऐसा कर्म किया कि उन्हें भय नहीं लगता और वो युद्ध में धर्म के लिए लड़ते हैं। पंडित जो लोग होते हैं, पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं ऐसा कर्म किया है कि वो आज पंडित है। हर कोई क्यों नहीं। भोग सामग्री से संपन्न होते हैं, सब कोई नहीं होते। तो ये सब निरोगता, रूपवान, ये सब पूर्व जन्म का है। इस प्रकार शुद्ध भाव से किया हुआ धर्म का अनुष्ठान उत्तम गति की प्राप्ति कराता है। परंतु जो अधर्म का सेवन करते हैं उन्हें पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में गिरना पड़ता है। तो पशु पक्षी तिर्यक योनियों में गिरना पड़ेगा यदि अधर्म करोगे। और धर्म का महत्व क्या है? सब कुछ ही धर्म है, ये जन्म भी धर्म से ही मिला है। तो इसलिए बंधुओं, धर्म आचरण में कदापि आलस्य ना करें। स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर हो, विदेशी हो, स्वदेशी हो, अंग्रेज हो, मलेच्छ हो, इन सभी को धर्म का पालन करना चाहिए। अपने अपने वर्ण, जाति, देश, परिस्थिति, काल के अनुसार जिनके लिए कोई धर्म नहीं सूझता, गोविंद का भजन तो सबको करना ही चाहिए। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो। तो बंधुओं, धर्माचरण करें और अपने को भगवत प्राप्ति के योग्य बनाएं। धन्यवाद। जय श्री हरि।